नल द्वारा दमयंती को अग्नि का अनुराग और कामावस्था बताना। नल कहते हैं, अग्निहोत्री लोग अष्टमूर्ति शंकर जी की दैदीप्यमान जिस मूर्ति अर्थात अग्नि की सर्वदा उपासना करते हैं। कामदेव ने दिक्पाल उस अग्नि को भी तुम्हारा दास बनने के लिए आज्ञा दे दी है। काम वशीभूत अग्नि भी कामदेव को भस्म करने के कारण शत्रु कामदेव की भी तुम दमयंती का दास बनो। इस आज्ञा का पालन करने को तैयार हो रहा है। अर्थात अग्नि भी तुम्हारा पति होकर दास बनने की इच्छा कर रहे हैं। कामदेव तुम्हें लक्ष्य कर उस अग्नि को संतप्त कर इतना अधिक विनीत कर रहा है कि संताप दुख का स्वयं अनुभव किए हुए वे अग्नि फिर किसी को संतप्त नहीं करेंगे। अब तक अग्नि को यह अनुभव नहीं था कि संताप से कितनी अधिक पीड़ा होती है। अतः वे दूसरे को संतप्त किया करती थी। किंतु अब तुम्हारे विरह में कामदेव के द्वारा संताप जन्य दुख का अनुभव कर लेने पर वे इस बात को समझ जाएंगे कि संताप से बहुत अधिक पीड़ा होती है और भविष्य में अपना दृष्टांत रखकर दूसरे किसी को संतप्त नहीं किया करेंगे। लोक में भी जब तक स्वयं दुख का अनुभव नहीं होता, तभी तक कोई व्यक्ति दूसरों को सताया करता है। किंतु स्वयं दुख पाया हुआ व्यक्ति अपने अनुभूत दुख के समान ही दूसरों के दुख को समझकर किसी को नहीं सताता है। तुम्हारे विरह में अग्नि काम पीड़ा से अत्यधिक संतप्त हो रही है। पहले शिव जी के जिस नेत्र स्थित अग्नि ने कामदेव को जलाया था, इस समय तुम्हारे नेत्र में स्थित वही कामदेव उस अग्नि को अत्यंत जलाता, तुम्हारे विरह से संतप्त करता हुआ वैर का बदला लेने से उस अग्नि का ऋणी नहीं है। पहले कामदेव को शिव जी के नेत्र में स्थित अग्नि ने जलाया था, वही कामदेव तुम्हारे नेत्र में रहता अर्थात कटाक्ष द्वारा अग्नि को अत्यंत संतप्त करता हुआ पुराने वैर का बदला चुका दिया है। जिस अग्नि ने पहले रुद्र शिव रूप पुरुष के नेत्र का आश्रय कर कामदेव को सामान्य रूप से ही जलाया, इसकी अपेक्षा स्त्री रूप तुम्हारे नेत्र में स्थित कामदेव उस अग्नि को अत्यंत सामान्य रूप से नहीं किंतु विशेष रूप से जलाता हुआ वैर का बदला चुकाने से अग्नि की अपेक्षा कामदेव का अधिक पुरुषार्थ प्रकट होता है। लोक में भी ऋण लिया हुआ व्यक्ति मूल धन से सूद के साथ अधिक धन देकर ऋण से मुक्त हो जाता है, तथा जो किसी की थोड़ी हानि करता है, वह व्यक्ति हानि करने वाले व्यक्ति की अत्यधिक हानि कर अपने वैर का बदला चुका लेता है। कामोद्दीपक तुम्हारे नेत्रों को देखकर अग्नि तुम्हारे विरह से अत्यंत संतप्त हो रहे हैं। विप्रयुक्त विरह युक्त ब्राह्मणों से युक्त वह अग्नि सो चंद्रमा पर कोप करते हुए के समान यज्ञों में हवन किए जाते हुए सोमलता को भक्षण करते हैं, अर्थात उसे नष्ट करते हैं। चंद्रमा पर क्रोध कर सोमलता को नष्ट करने से क्या लाभ है, ये शंका नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जहाँ जिस पुरुष में शत्रु का नाम भी रहता है, उसको कौन तेजस्वी सहती है। अर्थात कोई भी तेजस्वी नहीं सहती। तेजस्वियों को शत्रु का नाम भी असह्य होता है। अतः तुम्हारे विरह में अग्नि को पीड़ित करने से शत्रुभूत सोम अर्थात चंद्रमा के नाम को सोम अर्थात सोमलता में देखकर यज्ञों में हवन की गई सोमलता का अग्नि आचमन कर जाते हैं, अर्थात आचमन करने के समान अत्यंत सरलता से नष्ट कर जला देते हैं। अर्थात चंद्रमा भी अग्नि को तुम्हारे विरह में अत्यंत पीड़ित कर रहा है। तुम्हारे कारण हे तरुणी, तुम्हारे लिए पुष्प बाण कामदेव के बाणों पुष्पों से
अत्यंत पीडमान ये अग्नि, ये देव अर्थात अग्नि पूजा करने वालों के द्वारा चढ़ाई गई एक पुष्प से भी डरता है, ऐसा मैं मानता हूँ। पुष्पायुक्त कामदेव के पुष्प में बाणों से अग्नि इतना पीड़ित हो रही है कि पूजा में चढ़ाई गई एक पुष्प को भी उसे कामबाण समझकर भयभीत हो जाते हैं। लोक में भी किसी से पीड़ित व्यक्ति पीड़ा देने के उद्देश्य से नहीं आने पर भी उसे देखकर ये मुझे पीड़ित करने के लिए ही आया है, ऐसा समझकर भयभीत हो जाता है। उस अग्नि के द्वारा कामदेव की ईंधन अपनी छाती पर रखा हुआ शैवाल लता से चित्रित कमल कामाग्नि के धूम मलिन ज्वाला समूह के समान शोभित होता है। कामदेव तुमसे विरहित अग्नि के हृदय को जलाता है, अतः काम स्वरूप अग्नि का ईंधन दाह पदार्थ अग्नि का हृदय हुआ। इसके अतिशय संतप्त होने से अग्नि अपनी छाती पर शीतलता के लिए शैवाल युक्त कमल रख लिए। उनमें शैवाल तो कामरूप अग्नि के धूम के समान तथा कमल पिंगलवाड़ ज्वाला के समान शोभते अर्थात मालूम पड़ते हैं। तुमसे विरहित अग्नि को कामदेव अत्यंत संतप्त कर रहा है।